हे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैं अपना बाइक लेके नहीं गई और बाई वॉक मैं अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, क्योंकि विंटर्स में वॉक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर के सारे दूसरे काम शुरू करने से पहले मैं अपनी इस आधी अधूरी की नेल पेंट को रिमूव कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आज मैं इस ओवन की ट्रे को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ये पेंडिंग था काम। और काम शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है और कौन सी सारी चीज़ों को मुझे क्लीन करना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर रेगुलरली मैं डीप क्लीनिंग करने लग जाऊँ तो शायद मैं पूरे दिन के बहुत सारी चीज़ों पर फोकस ना कर पाऊँ। तो मैं सबसे पहले लिस्ट बना लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना क्लीनिंग शुरू करती हूँ। तो किचन में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैंने किचन काउंटर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया था चेंजेस कर कर। और अभी मैं आ जाऊंगी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में बहुत समय से मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स को क्लीन करना था। विंटर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, आई डोंट नो कहाँ से। बैल्कनी ओपन रहता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है इन प्लांट्स पर। तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीकली वंस तो मुझे इनको क्लीन करना ही पड़ता है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो ये जो डाइनिंग टेबल है इसको मुझे रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। और इस पे जो ये जितना ज़्यादा यूज़ होता है मैं बता नहीं सकती। इस पे बच्चों की पढ़ाई से लेके आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर हम खाना नहीं खाते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेस पड़ा बिखरा रहता है बच्चों का। तो बस ये शो के लिए रखा है। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ कि मैंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल क्यों लिया है। एंड इसके एग्जैक्ट ऊपर ही मंदिर शिफ्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर मंदिर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद ही एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग होती है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कल रात को कितना गंदा कर दिया टेबल को क्रेयॉन से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं क्लीनिंग पर पूरी तरह से अगर पूरा दिन भी निकाल दूँ ना तो भी कम है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों को लेकर रखती हूँ, उतना ही मैं अपना फोकस करती हूँ। तो लंच में मैंने बनाई थी रोटी, गोभी की सब्जी और चावल। एंड मार्केट से मैं आंवला लेकर आ गई थी। तो लास्ट ईयर भी मैंने आंवला कैंडी बनाया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस बार भी मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और घर पे सभी लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो इसको स्टीम कर कर मैंने निकाल दिया है। स्टीम करने के बाद ये ऑटोमेटिकली 4 पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी सारे आंवला के मैं बीज अलग से निकाल दूंगी। और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसको मैं शुगर में नहीं बनाती हूँ, इसको गुड़ में बनाती हूँ। और कोई मसाला वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करती, सिर्फ गुड़ में भीगे हुए होते हैं, जिसको सिर्फ ड्राई कर कर मैं पैक कर कर रख देती हूँ। तो लास्ट टाइम मेरे पास गुड़ के पाउडर था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था, लेकिन इस बार गुड़ का पाउडर नहीं है, तो इसको ही मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पीसेस कर रही थी जब मैं सोच रही थी कि नीचे वाले बिल्डिंग वाले ऊपर ना आ जाए कंप्लेन करने के लिए कि क्या तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे 2 सेपरेट मैंने अलग अलग में डिवाइड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा बारीक तो मैं नहीं कट कर पाई, लेकिन बड़े बड़े पीसेस भी मैं अंदर डालूंगी तो शाम तक ये बिल्कुल ही लिक्विड पानी की तरह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में क्लिप बताऊंगी।
तो इसको अच्छे से क्लिंग पेपर से मैं अच्छे से रैप कर लूँगी और इसको ना हमें दिन में 1-2 बार अच्छे से मिक्स करना है स्पून से। और इसको रैप कर मैं कम से कम 3 दिन रखूँगी इसी तरह से, जब भी जाके इसके अंदर ना थोड़ा सा स्वीटनेस आएगा जो भी आंवला है, और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। और क्योंकि मैं इसके अंदर बाद में कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ, एज इट इज़ यूज़ करती हूँ, तो जो भी गुड़ की जो स्वीटनेस होती है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे ये खट्टे और मीठे लगते हैं। तो किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने बाकी की जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्लान करने के लिए। जैसे कि आने वाले वीक में मुझे क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लूँगी। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो उसके टाइम टेबल बनाने हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो सारी चीज़ें मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ ताकि कुछ मुझसे भूल ना जाऊँ मैं। और इन सारी चीज़ों को लिखने की वजह से मैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाती हूँ डिसिप्लिन वे में। अगर मैं कभी इन चीज़ों को लिख ना पाऊँ, कभी ना लिखूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाती है, यानी ना तो घर का काम कंप्लीट हो पाता है, ना बच्चों की चीज़ें या फिर एक्टिविटी कंप्लीट हो पाती है। तो ये जो तरीका है मेरे लिए बहुत काम आता है। दोपहर का समय था और मैंने ऑनलाइन डीमार्ट से कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर किया था जो कि रिसीव हो चुका था। तो अभी अगेन मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रख लेती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या कुछ मंगाया है। तो इस बार मैंने ये छोटा सा चॉपिंग बोर्ड लिया है, बहुत ही क्यूट सा है और साथ ही साथ इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, तो मैंने इसको ले लिया। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ स्नैक्स बनाने वाली हूँ विंटर के, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की हुई थी। एंड जिस दिन मुझे पता होता है कि ग्रॉसरी का सामान मैंने ऑर्डर किया है और आने वाला है, उसी दिन सुबह मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग किचन की कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसअप ना हो और तरीके से सारी चीज़ें मैं बाद में ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ, चीज़ें अच्छे से रख पाऊँ। तो सबसे पहले ना मुझे इन बैग्स को फोल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना कई बार इतना मिसप्लेस कर देते हैं, इसके अंदर सारे टॉयज़ वगैरह डाल देते हैं और फिर खेलते हैं कि हम लोग पिकनिक पे गए हैं या फिर कहीं गांव गए हैं। तो इसलिए मुझे सबसे पहले इनको अच्छे से रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अभी जो भी कंटेनर्स थे उन जिनको रिफ़िल करना था, सारी चीज़ें मैं रिफ़िल कर लूँगी और चीज़ों को रख दूँगी। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट कर या फिर इस वीडियो को लाइक कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये जो रेगुलर व्लॉग्स होते हैं वो पसंद आते हैं या नहीं। क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने चैनल पर मिक्स्ड कंटेंट ऐड किया हुआ है, जैसे कि कभी हॉल वीडियो ऐड किया है, तो कभी घर को डेकोरेट करते हुए या फिर किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हुए। तो मुझे अभी तक पता नहीं कि व्लॉग्स देखने वाले जो भी व्यूअर्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि जब भी मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हुए वीडियोस डाले हैं तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लेकिन मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं या नहीं वो मुझे अभी तक पता नहीं। तो प्लीज़ या फिर कमेंट में बता दीजिए या फिर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको किस तरह की वीडियोस मेरे इस चैनल पर पसंद है। इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी वीडियोज़ को क्रिएट करते हुए, ताकि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो बिना कुछ प्लानिंग के हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि कई दिनों से मेरे हस्बैंड को शूज़ लेने थे, तो जल्दी से आ गए थे ऑफिस से, तो हम मॉल आ गए थे। तो मैंने कुछ कुक नहीं किया है डिनर घर पर, नहीं तो मोस्टली मैं घर पर खाना बनाकर आती हूँ और बाहर का खाना बहुत कम से कम हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे अलग अलग स्टोर्स वगैरह चेक कर रहे हैं शूज़ के लिए।
तो जब भी मैं मॉल आती हूँ DIY शॉप को बिल्कुल नहीं भूलती, यहाँ पे ज़रूर से मैं एक बार विज़िट करती हूँ चेक करने के लिए कि क्या कुछ नई चीज़ें आई हुई है। और इस स्टोर पर मुझे चीज़ों को देखना या फिर परचेज़ करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी न्यू यूनिक चीज़ें होती हैं इनके पास। तो शूज़ वगैरह परचेज़ करने के बाद हमने वहीं पे डिनर भी कर लिया था और डिनर करने के बाद थोड़ी देर गेम जोन वगैरह बच्चों ने खेला, फिर हम लोग घर पर चले गए थे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो। आगे से व्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मेरे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।